भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वर। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री धानेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माता अनुसुईया जी और ऋषि अत्रि जी भगवान महादेव जी के श्रेष्ठ भक्त कहे गए हैं। चित्रकूट में ही इनका निवास था। वन गमन के समय श्री राम प्रभु माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ मुनि अत्रि से मिलते हैं। माता अनुसुईया से उनकी भेंट होती है। तो ये दोनों अर्थात ऋषि अत्रि जी और माता अनुसुईया जी ये भगवान महादेव जी के परम भक्त थे। माता अनुसुईया को तो सती अनुसुईया कहा जाता है। वो तो उत्तम पतिव्रता थी। तो आज ऋषि अत्रि और उनकी धर्म पत्नी माता अनुसुईया जी की कथा हम जानेंगे। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के तीसरे और चौथे अध्याय में इस कथा का वर्णन है, जिस कथा में ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया जी की शिव भक्ति का वर्णन है। सूत जी शौनक आदि ऋषिगणों से इस कथा का वर्णन कर रहे हैं कि दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है। एक ऐसा शिवलिंग है जिसका नाम अत्रीश्वर है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए स्वयं अनुसुईया जी को सुख देने हेतु साक्षात भगवान शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन्न यानी मरणहार समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि अब इसी कथा को हमें विस्तार से आप बताएं। तो सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्षों की भयानक अनावृष्टि हुई। सूत जी कहते हैं कि किसी कारण से दुर्भाग्यवश 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई, यानी सूखा पड़ गया, वर्षा ही नहीं हुई। उस समय सभी वृक्ष पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल भी दिखाई नहीं पड़ता था। आर्द्रता यानी नमी कहीं भी नहीं रह गई थी और 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगी, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब ऋषि अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर ऋषि अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब इस बात पर विचार करते हुए ऋषि अत्रि ने समाधि लगा ली। समाधि में लीन हो जाने पर उनके जो शिष्य आदि थे, अन्न के अभाव में वह भी अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनुसुईया अकेली हो गईं और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगीं। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजा करती थीं। मानसोपचार पूजा का ही साधन था, क्योंकि न जल उपलब्ध था, न बिल्वपत्र उपलब्ध था। भयंकर सूखा पड़ चुका था। जल ही नहीं था तो वृक्ष पत्र पुष्प आदि कहां से प्राप्त होगा। मानसोपचार पूजा वो करती थी, पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। तो अब यहीं पर आप विचार कर लें, जो बहुत से लोग कहते हैं कि माताओं बहनों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि माता अनुसुईया जी स्वयं अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, मानसोपचार पूजन करती थी, क्योंकि कोई सामग्री उपलब्ध ही नहीं थी, भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। इसके बाद आगे वर्णन है, और बारंबार शंकर जी की वो सेवा करके भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदा शिव जी की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसुईया जी प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। मुनि अत्रि तो समाधि में लीन थे, तो माता अनुसुईया उनकी सेवा करती थी। शेष जो समय बचता था उसमें अपने इष्ट देव भगवान सदा शिव जी की पूजा करती थी, सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई अन्य स्थित नहीं रहा। चिरकाल यानी बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनुसुईया जी भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव भगवान सदा शिव जी की सेवा करने लगी। तो एक बार उन दोनों की ही सेवा से प्रसन्न होकर, उन दोनों की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवता, त्रिदेव और समस्त जितने भी इंद्रादिक देवी देवता थे, ऋषिगण तथा गंगा आदि समस्त नदियां वहां पे आई, दोनों की ही शिव भक्ति से प्रसन्न होकर। अत्रि की तपश्चर्या एवं अनुसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि
अत्रि का तप तथा अनुसूया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर अपना अपना मत सब प्रकट करते हैं। कोई कहता है ऋषि अत्रि का तप श्रेष्ठ है, कोई माता अनुसूया को श्रेष्ठ बताता है। बाद में सब कहते हैं कि ऋषि अत्रि भी धन्य हैं और माता अनुसूया भी धन्य हैं, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने अभी तक किया नहीं है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु गंगा जी और भगवान महादेव जी वहीं पर स्थित रहे। माता गंगा तो साध्वी अनुसूया के पातिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं पर रह गईं। भगवान शिव जी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, 54 वर्ष बीत गए, 54 ईयर्स, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर माता अनुसूया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो इसी प्रकार लंबा समय व्यतीत होता गया। 54 वर्षों के पश्चात ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से जल मांगा। देवी अनुसूया ने कहा, मैं जल अवश्य लाऊंगी। ऐसा निश्चय कर कमंडल लेकर वो वन की ओर चल पड़ी। यद्यपि वन तो नाम का था, पेड़ पौधे आदि सभी सूख चुके थे और वो विचार करने लगी मन में कि मैं जल कहाँ से लाऊंगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से जल लाऊं। ऐसा वो चिंतन कर ही रही थी कि उन्होंने एक दिव्य स्त्री को आगे देखा। वो माता गंगा थी। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसूया जी भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली देवी गंगा जी ने उनसे कहा, प्रसन्नास्मि चते देवी कुत्र यासी वदाधुना धन्या त्वं सुभगे सत्यम तवाज्ञाम च करोम्यहम्। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ कि इस समय तुम कहाँ जा रही हो? तुम सचमुच धन्य हो, तुम्हारी जो आज्ञा हो बताओ। इसके बाद ऐसा सुनकर माता अनुसूया ने कहा, कात्वं कमलपत्राक्षी कुतो वा त्वं समागता तथ्यं ब्रूहि कृपां कृत्वा साध्वी सुप्रवदा सती। माता अनुसूया ने कहा, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहां से आई हो? कृपा करके पहले बताओ। ऐसा सुनकर गंगा जी ने कहा, स्वामिनः सेवनम दृष्ट्वा शिवस्य च परात्मनः साध्वी धर्मं च ते दृष्ट्वा स्थितास्मि तव सन्निधौ। अहं गंगा समायाता भजनात्ते शुचिस्मते वशीभूता ह्यहं जाता यदिच्छसि वृणीष्व तत्। अर्थात माता गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव जी के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई। हे शुचिस्मते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिवाराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। तुम जो वर चाहती हो उसे मांगो। अनुसूया जी ने उनको नमस्कार किया और उनसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया आप मुझे जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, एक गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में ऐसा करके सती अनुसूया जी आकर वहां पर खड़ी हो गईं। इसके बाद वे गंगा जी उसी गर्त में प्रविष्ट हो गईं और जल रूप में परिणित हो गईं। तब माता अनुसूया जी ने वहां से जल ग्रहण किया। इसके पश्चात उन्होंने दिव्य रूप वाली गंगा जी से कहा, यदि त्वं सुप्रसन्ना में वर्तसे च कृपामयी स्थातव्यम च त्वया तावत् मत्स्वामी यावदा व्रजेत्। अनुसूया जी कहती हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं पर स्थित रहें जब तक कि मेरे स्वामी यहाँ आना जाए। तो इस प्रकार से माता गंगा जी को कहकर माता अनुसूया जी अपने पति अत्रि मुनि के पास पहुंची। वो जल अपने पति को देती हैं। तब उन ऋषि ने अत्यंत प्रेम से विधिपूर्वक आचमन आदि किया, उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। मुनि अत्रि ने कहा, अहो नित्यम जलम यच्च पीयते तज्जलम नहि विचार्येति च तेनाशु परितश्चावलोकितम्। शुष्कान् वृक्षान् समालोक्य दिशो रुक्षस्तरास्तथा उवाच ताम् ऋषि श्रेष्ठो न जातम वर्षणम पुनः। मुनि कहते हैं, आश्चर्य है, मैं जो जल पीता हूँ यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर मुनि ने पूछा, क्या वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर माता अनुसूया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसूया जी से कहा, फिर तुमने यह जल कहाँ से प्राप्त किया? तो फिर माता अनुसूया ने मुनि अत्रि को सारा वृत्तांत बताया। यह सब बातें सुनने के बाद मुनि अत्रि ने कहा, यह तो बड़ा ही अद्भुत वृत्तांत आपने बताया। यह तो अविश्वसनीय लगता है, यह तो स्वप्न के सदृश बात है। मैं जब तक अपने आंख से न देख लूं मुझे विश्वास नहीं होगा। माता अनुसूया ने कहा, आगम्यता मया सार्धम त्वया नाथ महामुने सरिद्वराया गंगाया द्रष्टुमिच्छा भवेद्यति।
माता अनुसूया ने कहा, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर वो दोनों वहीं पर पहुंचे जहां पर गंगा जी विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा जी का दर्शन कराया। मुनि ने कहा, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन करके बार बार उनकी स्तुति की। पतिव्रता अनुसूया जी तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किया। इसके बाद गंगा जी ने अनुसूया जी से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा जी के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः श्रेष्ठ नदी गंगा जी से कहा, यदि प्रसन्ना देवेशी यद्यस्ति च कृपामयी त्वयास्थेयं निश्चलात्वाद अस्मिन् देवी तपोवने महतां च स्वभावस्य नांगीकृत्य परित्यजेत इत्युक्ता च करो बद्ध्वा त्वां तुष्टाव पुनः पुनः। अनुसूया जी कहती हैं, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वो एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं। इतना कहकर वो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके ऐसे वचनों को सुनकर माता गंगा जी बोली, शंकरार्चन संभूता फलम वर्षस्य अच्छसी स्वामिनश्च तदास्थास्ये देवानाम उपकारणात्। गंगा जी कहती हैं, हे अनुसूये, यदि तुम भगवान शंकर जी के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो। एक वर्ष का पूरा फल भगवान शिव जी की जो पूजा पाठ आप करती हैं वो, और अपने स्वामी की सेवा का जो एक वर्ष का पूरा फल है वह मुझे प्रदान करो, तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पतिव्रत से होती है। तो इस प्रकार से एक वर्ष का पुण्य फल माता अनुसूया से गंगा जी मांगती हैं। ऐसा सुनकर फिर माता अनुसूया जी ने वर्ष भर का सारा पुण्य माता गंगा जी को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार के महान चरित्र को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान महादेव जी की वाणी गूंज उठी, दृष्ट्वा ते कर्म साध्वे तत् प्रसन्नोऽस्मि पतिव्रते वरम ब्रूहि प्रिय मत्तो यतः प्रियतरासि में अथ तौ दंपति शंभु मभूतां सुंदराकृतिम पंचवक्त्रादि संयुक्तम हरम प्रेक्षा सुविस्मितौ। उस पार्थिव लिंग से वाणी प्रकट होती है, हे पतिव्रते, तुम्हारे उस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव जी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त होकर नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर जी की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। ऋषि अत्रि जी और माता अनुसूया जी बोलते हैं, यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना जगदम्बिका अस्मिंस्तपोवने तिष्ठा लोकानां सुखदो भव प्रसन्ना च तदा गंगा प्रसन्नश्च शिवस्तदा उभौ तौ च स्थितौ तत्र यत्रासी दृशि सप्तमः। अर्थात दोनों कहते हैं, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और माता जगदम्बा आप भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोक के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा जी तथा प्रसन्न हुए भगवान शिव जी, वे दोनों वहां स्थित हो गए जहां वो ऋषि श्रेष्ठ अत्रि जी रहते थे। सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए। उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा जी मंदाकिनी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ वहां आ गए, जो वहां से पहले कहीं और चले गए थे। वहां का सारा स्थान हरा भरा हो गया, चारों ओर हरियाली हो गई। वहां श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्म होने लगे। इस प्रकार कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने भी बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। तो इस प्रकार से महादेव जी वहां पर प्रकट हुए। माता गंगा भी वहां पर मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चित्रकूट में अत्रीश्वर महादेव जी का स्थान है। यह अद्भुत कथा शिव महापुराण में वर्णित है। भगवान महादेव जी तो अपने भक्तों की भावना के ही अधीन है। केवल जलाभिषेक करने मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले अद्भुत भगवान है महादेव जी। ध्यान दें, माता अनुसूया ने भी उस विषम परिस्थिति में मानसिक पूजा की थी, तो क्या उनकी पूजा स्वीकार नहीं हुई? तो इसलिए पदार्थ का महत्व नहीं है, उसके पीछे की भावना का महत्व है। लेकिन होते हुए भी न चढ़ाना तो वो कृपणता हो गई। आप ये सोच लें कि जब मानसिक पुष्प चढ़ा रहा हूं तो मैं भौतिक रूप से पुष्प क्यों चढ़ाऊं, तो ये गलत है। क्योंकि प्रतिमा आपने रखी है, स्थापित की है, तो पूजन करना आपका कर्तव्य है। मानसोपचार पूजन तो श्रेष्ठ है,
लेकिन इसके कारण भौतिक सेवा में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री वाशकुलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।